सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। अप्रैल समाप्ति की ओर है। इस सप्ताह महाराष्ट्र दिवस है। आप सबको महाराष्ट्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे कि गोमेद कौन पहने, साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में मिथुन राशि वालों के साथ धल का तालमेल कैसा होता है, उस विषय को भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह मंगलवार 29 अप्रैल को श्री परशुराम जी की जयंती है। वंशीय अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करके 21 बार पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को परशुराम जी ने समर्पित किया था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक श्री परशुराम जी की जयंती है और संध्या समय में परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया को संध्या समय जब हो उस समय परशुराम जयंती होती है। और एक आम धारणा यह है कि अक्षय तृतीया को दोनों साथ में हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया साथ में ही आए। तो इस बार जैसे 29 तारीख को अक्षय तृतीया है और 29 तारीख को परशुराम जयंती है और 30 तारीख को अक्षय तृतीया है। 29 तारीख को ही चंद्र दर्शन व्रत है और रामदेव बाबा की दूज भी है। बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। 3.5 अबूझ मुहूर्त में से एक अक्षय तृतीया है। इस दिन को युगादि तिथि भी कहते हैं क्योंकि इस दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था और इस दिन किए गए कार्य का परिणाम अक्षय फल प्राप्त कराता है। साथ ही साथ ये कल्पादि तिथि भी है। कल्प का भी प्रारंभ इस दिन हुआ था। गुरुवार 1 मई को विनायक चतुर्थी है और शुक्रवार 2 मई को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। भगवान शंकर के अंशावतार आदि शंकराचार्य जी है। ये अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब ईश्वर और जीव एक ही है, इसे कहते हैं अद्वैत। द्वैत यानी दो अलग अलग, तो ये अद्वैतवाद के आचार्य है। सनातन धर्म की स्थापना भारतवर्ष के 4 अलग अलग भागों में, 4 दिशाओं में उन्होंने 4 मठ स्थापित करे, धर्म ध्वजा फहराई। उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ और पूर्व में पूरी गोवर्धन पीठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने की। वैशाख शुक्ल पंचमी को मध्याह्न काल में पिता का नाम था शिव गुरु और माता थी विशिष्ठा। इनके घर पूज्य आदि शंकराचार्य जी पधारे। साथ ही इसी दिन श्री रामानुजाचार्य जी की भी जयंती है। ये भी बहुत बड़े संत थे और इन्होंने एक अपना पंथ बनाया। शनिवार 3 मई को गंगोत्पत्ति दिवस है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती भी कहते हैं। उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। 2 मुख्य है। एक स्वर्गलोक से शिव जी की जटाओं में इस तिथि को आई थी, ये एक मान्यता है। और दूसरी मान्यता ये है कि जनहू ऋषि के कान से इस तिथि को ही निकली थी। इस दिन गंगा जी में स्नान करें या घर में नहाने के समय
गंगा जल की कुछ जो बूंदें हैं वो उसमें जल में, नहाने के जल में डाल करके स्नान करें। गंगे 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 इस प्रकार गंगा नाम का उच्चारण करें, गंगा स्नान का फल मिलता है। रविवार 4 मई को भानु सप्तमी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 28 अप्रैल से 4 मई 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार, जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। मंगलवार बुधवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य पूरे होंगे। अपने कार्य मीठी वाणी से आप करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। गुरुवार शुक्रवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार के कई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज भी हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा भी रहेगी। मंगलवार बुधवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्धारित कार्य में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। गुरुवार शुक्रवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता मधुर वाणी से अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध। सोमवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। मंगलवार बुधवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। गुरुवार शुक्रवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। शनिवार रविवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरों की बात को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम भी पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। मंगलवार बुधवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे और वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। शनिवार रविवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार आपका मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत करने से मानसिक शांति रहेगी। किसी शांत स्थान पर जाएं, वक्त बिताएं, अच्छा रहेगा। मंगलवार बुधवार आपको अपने कार्यालय या घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय होगा। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले, यही पल आगे जाकर मीठी यादें बन सकती है। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या।
कन्या राशि के अधिपति बुध सोमवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं करेगा, मानसिक उथल पुथल रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है, राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे। मंगलवार बुधवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें, सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय व्यवसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा, उन संस्थानों से काम की प्राथमिकता मिल रही है, अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे, वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी, आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रह सकता है। खराब तबीयत आपके मन को उदास बना सकती है। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन शक्ति इस अंतराल में आपकी मंद रह सकती है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारी आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने जाने के पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम अच्छे से करके जाएं। शनिवार रविवार वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी, राजनीतिक संबंधों का लाभ हो रहा है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख भी प्राप्त हो रहा है, नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, आपको उसमें कुछ कटौती करनी पड़ सकती है। शनिवार रविवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बुलंद है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में कामकाज मांगलिक कार्य होंगे। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे, किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर करेंगे। शनिवार रविवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहकार नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति है शनि। सोमवार व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों का रवैया परेशान करेगा। मंगलवार बुधवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। मंगलवार बुधवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर रही है।
अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी रखने की विशेष दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधा वाला रहेगा। आर्थिक पक्ष में सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात को खुल करके रखना होगा। गुरुवार शुक्रवार आलस थकान बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। शनिवार रविवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, बल्कि उसका आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 28 अप्रैल से 4 मई 2025 तक। आप सबको एक बार अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।